दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं और उपस्थित होने के साथ आप लोगों से अनुरोध करेंगे, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा नए ग्रुप में शेयर कर दिया करें, जिससे जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। दोस्तों, आज बात होगी आखिर जो केंद्रीय कानून है वर्ष 2019 और इसके तहत जो अभी तक पूरे संपूर्ण भारत में देखा जाए, उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, बिहार हो, पंजाब हो, झारखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो या अन्य राज्य हो, उत्तराखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, बहुत सारे राज्यों में इस एक्ट और कानून के तहत बहुत सारे आवेदन हुए। आवेदन के बाद जब कार्रवाई का नंबर आया तो इस कानून को लेकर के जगह जगह पे जो चीज़ें निकल कर बाहर आ रही हैं, देखा जाए राजस्थान में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पे वर्ष के तहत कार्रवाई की बात होती है। उसके तहत मुकदमा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत होता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सब कुछ जीरो होता है। और कोई ऐसा राज्य है जहाँ पे बताते हैं कि ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पे बर्थ एक्ट लागू नहीं होता है, क्योंकि जब हम इसका नाम देखते हैं, बोलते हैं द वाइनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019, यानी अनरेगुलेटेड जो स्कीम है उन पे बर्थ एक्ट 2019 लागू होता है और जो रेगुलेटेड स्कीमें हैं उन पे बर्थ एक्ट 2019 नहीं लागू होता है। कुछ राज्यों से आईपीएस अधिकारी या सक्षम अधिकारी जो हैं उनका ये मानना है और कहना है और लिखित में ये बात वो दे रहे हैं। और ये कारण है, देखो इस कानून को, जो मेरा अपना मानना है कि बर्थ एक्ट 2019 जो कानून है सब पे लागू होना चाहिए। उसका एक कारण है कि जब सेबी एक्ट, आरबीआई एक्ट, चिट फंड एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट, इनको जब सम्मानित कर दिया गया तो क्यों नहीं लागू होता है? लागू होना चाहिए। लेकिन जो अधिकारी लिख कर दे रहे हैं ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार इस कानून को लेकर के गंभीर नहीं है। इसकी अनुपालना सुनिश्चित कराने के लिए नियमावली को मंजूरी जो नहीं मिली है और राज्य सरकारें नहीं चाहिए, तो कानून को बनाया किसने है? केंद्र सरकार, पार्लियामेंट से बना ना कानून। तो क्यों? कारण है कि जब पार्लियामेंट ने बनाया, जब हमारी राजनीतिक पार्टी जो नेता सांसद होते हैं और ये पार्लियामेंट बैठते हैं और ये कानून को जब बनाते हैं, सर्वसम्मति से ये बिल पास हुआ था, पक्ष विपक्ष सबने ध्वनिमति के साथ ये वर्ष 2019 की पास हुआ था। उसके बाद में कानून बनाने वाले यही लोग हैं। अब आईपीएस अधिकारी बता रहे हैं या सक्षम अधिकारी बता रहे हैं कि ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पे नहीं लागू होता है, ये अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम जो है उस पर लागू होता है। जब ये आरबीआई और सेबी और चिट फंड एंड मनी सर्कुलेशन सम्मानित है तो सब पे लागू होना चाहिए, चाहे वो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो और चाहे वो कोई चिट फंड कंपनी हो, पिरामिड हो या क्रिप्टो करेंसी हो और या अन्य भी, सब पे लागू होना चाहिए। एक आईपीएस अधिकारी, आयुक्त के यानी आईपीएस अधिकारी द्वारा बताया गया है कि जो है इसमें हम कुछ बता देते हैं कि शिकायतकर्ता ने जो आरोप लगाए हैं, कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी समितियों ने लाखों जमाकर्ताओं को धोखा दिया और जमाकर्ताओं को समितियों द्वारा पैसे का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में प्रस्तुत किया गया है कि मामले में जांच एसएचओ के माध्यम से कराई गई। पुलिस स्टेटा हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश जांच रिपोर्ट के अनुसार यह स्पष्ट है कि परिवर्तन निदेशालय जयपुर, राजस्थान द्वारा उपरोक्त सरकारी समितियों के खिलाफ आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है। इसके अलावा निम्नलिखित मामला वर्ष 2019 यानी अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019 के दायरे में नहीं आना पाया गया है, यानी ये नहीं आता है, वर्ष के तहत नहीं आता है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को बताया कि नहीं पाया गया क्योंकि उक्त सोसाइटी बहुराज्य सरकारी सोसाइटी की सूची में पंजीकृत पाई गई थी। शिकायतकर्ता इस संबंध में
रजिस्ट्रार ऑफ सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी नई दिल्ली के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कृपया आपके आलोकनाथ विस्तृत जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न है। ये पुलिस अधीक्षक महोदय का कहना है। अब सब सोचने वाली बात है, एक आईपीएस अधिकारी पुलिस अधीक्षक इस बात को लिख के दे रहे हैं कि ये बर्थ सर्टिफिकेट के तहत नहीं आता है और इसे सेंट्रल रजिस्ट्रार के वहाँ इसके लिए आवेदन करना चाहिए। तो ये बड़ी विरोधाभास, जब तक सरकार इसमें इंटरेस्ट नहीं लेगी तब तक इस एक्ट को लेकर बहुत सारे विरोधाभास है। और इसी तरह की चीज़ें देखा जाए उत्तर प्रदेश में भी और मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं वेरिफिकेशन हो रहा है। पुलिस अधिकारी जैसे देखा जाए आपका गाजीपुर में भी डिप्टी एसपी का फ़ोन आया था बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर के। बहुत सारी ऐसी है जहाँ पे बयान दर्ज हो रहे हैं या विवेचना हो रही है या नोटिस भेजी जा रही है या एजेंट को ही बुलाया जा रहा है। तो ये विरोधाभास तब तक रहेगा जब तक सरकार इस पर अपनी चीज़ों को क्लियर नहीं करेगा कि बर्थ सर्टिफिकेट ये द वाइनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम कहा जाता है। इस वजह से कहते हैं अनरेगुलेटेड पर लागू होता है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ये कृषि मंत्रालय भारत सरकार से रजिस्टर्ड है या रेगुलेटेड है, इस पर नहीं लागू होगा। राजस्थान कह रहा है कि ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर लागू होता है, कंपनियों पे नहीं लागू होता। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, विरोधाभास अभी नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों सन 2024 और 25 ये दोनों वर्ष ऐसे होंगे जो चाहे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो और चाहे ये कोई चिटफंड कंपनी हो, इन सब के भुगतान के वर्ष होंगे। आप लोग एकजुट हो जाओ। जब आप एकजुट हो जाते हो आपके हिसाब से ही कानून में संशोधन भी होते हैं और आपके हित में, भुगतान के हित में सरकार को परिवर्तन करना पड़ा तो परिवर्तन भी करते हैं। भुगतान सुनिश्चित होगा लेकिन एकजुटता जरूरी है। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।